नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा में वंचितों व जरूरतमंदों के सिर पर छत मुहैया करवाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर हरियाणा सरकार की ओर से अलग से मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सर्वे किया जा रहा है और जिसके पास आवास नहीं है ऐसे पात्र लाभार्थियों को आवास प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा हाल ही में महाराजा शूरसेन की जयंती के अवसर पर हिसार में सैनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में उपस्थित जन समूह को चंडीगढ़ से वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए की। इस अवसर पर उन्होंने सैनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जीर्णोद्धार व नवनिर्माण के लिए अपने ऐच्छिक कोष से 31 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके अलावा इन्होंने सैनिक समाज के प्रतिनिधियों की मांग पर विचार करते हुए कहा कि प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के नाम पर शिक्षण संस्थान का नाम रखा जाएगा। इसके लिए समाज के लोग व प्रतिनिधि जिस शहर या क्षेत्र में कॉलेज या स्कूल का नाम रखने के लिए सरकार को बताएंगे, उस शिक्षण संस्थान का नाम सावित्रीबाई फुले के नाम पर रख दिया जाएगा। वहीं सीएम मनोहर लाल ने धर्मशाला के लिए जमीन देने की मांग पर घोषणा करते हुए कहा कि समाज के लोगों को आवेदन करना होगा और नियमानुसार धर्मशाला के लिए प्लॉट आवंटित किया जाएगा। इसके अलावा अन्य मांगों पर भी विचार कर उन्हें पूरा किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार की परिवार पहचान पत्र एक अनूठी योजना है जिससे हर परिवार का डाटा सरकार के पास उपलब्ध है। इस डाटा के अनुसार सैनिक समाज के परिवारों की संख्या 1,96,000 है, जो जनसंख्या के हिसाब से 8 लाख से अधिक बनती है। इसे 30% जनसंख्या विद्यार्थियों की है। जिस समाज में विद्यार्थियों की संख्या इतनी अधिक हो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने उपस्थित लोगों से अपील की कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उन्हें स्कूल अवश्य भेजें। कम से कम 12वीं तक की पढ़ाई हर बच्चा पूरी करे। उन्होंने बताया कि पीपीपी डाटा के अनुसार 24% जनसंख्या सैनिक समाज में महिलाओं की है और उन्हें महिलाओं से भी अपील की कि वे स्वयं सहायता समूह से जुड़े। सरकार एसएचजी को कई प्रकार से वित्तीय लाभ दे रही है। एसएचजी द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए भी बाजार तक पहुंचने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि डाटा के अनुसार सैनिक समाज के मात्र 4% युवा बेरोजगार हैं। ऐसे युवाओं को स्किलिंग पर जोर देना चाहिए और स्वरोजगार या निजी कंपनियों के साथ जुड़कर काम करना चाहिए और राष्ट्र के नव निर्माण में अहम भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस डाटा के अनुसार 1200 परिवार ऐसे हैं जिनकी आय 25,000 से भी कम है। मुख्यमंत्री ने उपस्थित सैनिक समाज के लोगों व प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे इन परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए आगे आएं। सीएम ने कहा कि पिछले 8 सालों में राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन करते हुए कई बदलाव किए हैं। सरकार ने ऑनलाइन स्थानांतरण नीति, सीएम विंडो, ई गवर्नेंस जैसी पहल कर लोगों को बड़ी राहत दी है। लोगों का जीवन सरल हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप हैप्पीनेस इंडेक्स में भी हरियाणा आगे बढ़ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने गरीब परिवारों के लिए आयुष्मान भारत की तर्ज पर चिरायु हरियाणा योजना भी चलाई है। इसके तहत 28,99,000 अंत्योदय परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए की मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। इतना ही नहीं, सरकार ने निरोगी हरियाणा योजना शुरू करके यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जांच कर बीमारियों का पहले ही पता लगाया जा सके। इस योजना के तहत पहले चरण में 1,25,00,000 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। अब तक 60 से 70 हजार लोगों के स्वास्थ्य की जांच हो भी चुकी है और 1 वर्ष में सभी के स्वास्थ्य जांच की जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमारे देश में अनेक संत महात्माओं, ऋषि मुनियों और गुरुओं ने मानवता को जीवन का सही रास्ता दिखाया है। ऐसी मानव विभूतियों को शिक्षाएं पूरे मानव समाज के धरोहर हैं। उनकी विरासत को संभालने व सहेजने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इसी दिशा में हम संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना के तहत संतों व महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जहाँ तक महाराजा शूरसेन जी का जो इतिहास हमने पढ़ा है, बहुत ही प्राक्रमिक और बहुत ही वेदों के ज्ञाता, प्रतापी, न्यायप्रिय, एक धर्मात्मा, इस प्रकार के प्रजापालक वो राजा थे और राज्य में उनके समय पूर्ण समाजवाद था। उत्पादन के साधन समस्त समाज की भलाई में काम आते थे। इस प्रकार की और उनको राज करने की जो पद्धति प्रक्रिया थी वो उस समय हमने की। राजा शूरसेन सैनी जी, इनका जो क्षेत्र है मथुरा का इलाका है और उस मथुरा के क्षेत्र के अंदर आज भी उनकी मान्यता जिस प्रकार से बताई जाती है, बहुत ऐतिहासिक तौर पर उनको लोग वहां याद करते हैं। वहां पर उन्हीं के नाम पर सौर सैनी भाषा और उन्हीं से आगे चल करके ये जो शूरसैनी वंश है, जिसके हम सब सैनी समाज के नाते वंशज है, ये वहां शुरू हुआ। शूरसैनी जाति की जो प्रशंसा है न केवल इतिहास में बलती है बल्कि महाभारत के में भी शूरसैनियों का
ये यश जो है ये गाया जाता है। हमारा जो इतिहास है बहुत गौरवशाली है और उसके अधीन हम जितना भी काम करते रहे हैं, हमें ऋग्वेद में श्रेणी नामक वीर जाति का जो वर्णन मिलता है, उसी वंश में चलकर महाराजा शूरसेनी ने शूरसेनी गण की यह स्थापना की थी। सैनी समाज ने सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जैसे समाज सुधारक और श्री लक्ष्मीदास जी जैसे संत, बल्लभगढ़ रियासत के सेनापति गुलाब चंद सैनी जी जैसे वीर योद्धा, बिहार के सामाजिक क्रांति के सूत्रधार बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जैसे समाज सेवक, और बहुत प्रसिद्ध नाम हमने सुना है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद कुशवाहा जैसे खिलाड़ी, परमवीर चक्र विजेता कैप्टन गुरुबचन सलारिया, परमवीर चक्र विजेता सूबेदार जोगेंद्र सिंह सैनी जी जैसे वीर सैनिक, और चंडीगढ़ जिस नाम से ख्यात है, प्रसिद्ध है, प्रख्यात है, ऐसे कलाकार जो चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन के निर्माता हैं पद्मश्री नेकचंद सैनी जी, भारत में बाघों की जनसंख्या और उनके अस्तित्व को बचाने के लिए कार्य करने वाले पद्मश्री कैलाश चंद सांखला जी जैसे वन्य प्राणी संरक्षक, ऐसे अनेक महापुरुष अपने समाज में ऐसे हुए हैं। हमें अपने इन जो महापुरुषों का, वीरों का, इनकी जब जीवनी पढ़ते हैं तो वास्तव में माथा ऊंचा होता है, गौरव से हम अपने सीने को चौड़ा करते हैं। बहुत प्रेम और प्यार इसलिए भी आता है कि एक प्रदेश के हित में सोचने वाला, छोटी सोच का ना होकर के एक व्यापक सोच का समाज ये हमारा सैनी समाज है। इसलिए मैं सैनी समाज के सभी महापुरुषों को अपनी ओर से नमन करता हूं और विशेष तौर पर महाराजा शूरसेनी जिनकी आज जयंती मना रहे हैं, उनको मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। 53 लाख रुपए की घोषणा इस सभा में शिक्षा संस्थान जो है उसके लिए करता हूं। सावित्रीबाई जी जिनका महिला शिक्षा के अंदर बड़ा नाम है, क्योंकि वो देश की पहली महिला शिक्षिका रही हैं, तो उनके नाम से किसी कॉलेज के नाम रखने की बात आती है जहां हमारे समाज के लोग हों, वो बताएंगे तो निश्चित रूप से कॉलेज का नाम या किसी शिक्षण संस्थान का नाम उनके नाम के ऊपर रखेंगे। एक प्लॉट की बात की गई है, तो इसमें भी मैं हमारा जो HSVP है उनको कहूंगा कि जिस शहर में आपको प्लॉट चाहिए, एक में अथवा ज्यादा में, वहां एडवर्टाइजमेंट करेंगे, आप लोग उसमें अप्लाई करिए, तो एक निश्चित विधि है उसकी, उसमें सबको आपको धर्मशाला के प्लॉट ये भी जरूर दिलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री के पास, मंत्रियों के पास एक डिस्क्रिशनरी कोटा होता है, उस कोटे में सामान्यतः योगदान कुछ ना कुछ जरूर देते हैं, लेकिन मैं तो इतना कहूंगा कि आपके इस संस्थान को बढ़ाने के लिए, शुरू करने के लिए प्रारंभिक योगदान इसकी मैं घोषणा कर रहा हूं। और मैं अकेले अपनी तरफ से भी नहीं, तो हमारे सरकार के साथ जुड़े हुए साथी हैं, मैं उनकी ओर से भी, क्योंकि उनसे मेरी बात हो गई है, उनका कि हमारे नाम से भी आप घोषणा कर देना। तो आज 31 लाख रुपया मेरे कोष से आएगा और 11 लाख रुपया डॉक्टर कमल गुप्ता जी की ओर से आएगा, 11 लाख रुपया हमारे डिप्टी स्पीकर उनकी ओर से आएगा। तो ऐसे 53 लाख रुपए की घोषणा इस सभा में, और मैं इस कॉलेज के उस शिक्षा संस्थान जो है उसके लिए करता हूं। और इसी प्रकार से एक विषय आया कि प्रथम हमारी महिला शिक्षिका सावित्रीबाई जी जिनका महिला शिक्षा के अंदर बड़ा नाम है, क्योंकि वो देश की पहली महिला शिक्षिका रही हैं, तो उनके नाम से कोई भी एक कॉलेज का नाम, जो हमारे नेता हैं नायब सिंह सैनी जी हैं, हमारे वहाँ जो और भी सैनी समाज के लोग बैठे हैं, पवन सैनी जी हैं, जवाहर सैनी जी हैं, और हमारी पूर्व सांसद हैं, या हमारे जो भी नेता हैं, वो मिल करके जहां कहीं किसी कॉलेज के नाम रखने की बात आती है जहां हमारे समाज के लोग हों, वो बताएंगे तो निश्चित रूप से कॉलेज का नाम या किसी शिक्षण संस्थान का नाम उनके नाम के ऊपर रखेंगे। एक प्लॉट की बात की गई है, तो इसमें भी मैं हमारा जो HSVP है उनको कहूंगा कि जिस शहर में आपको प्लॉट चाहिए, एक में अथवा ज्यादा में, वहां एडवर्टाइजमेंट करेंगे, आप लोग उसमें अप्लाई करिए, तो एक निश्चित विधि है उसकी, उसमें सबको आपको धर्मशाला के प्लॉट ये भी जरूर दिलाए जाएंगे। तो इस प्रकार से कुछ जो डिमांड्स हैं उतनी मैंने आपको बताई हैं, लेकिन और जो चीजें रह गई हैं, जिन शहरों के, जिन जिलों के अपने कार्यकर्ता हैं, वो एक बार बैठेंगे तो बैठ करके उनके साथ चर्चा करके ऐसी सब चीजों को हम पूरा करेंगे, जिससे हमारे समाज के महापुरुषों का, हमारे समाज के ऐसे नेताओं का, उनका नाम आगे बढ़े, ताकि अपने समाज की हम चिंता कर सकें। यह समाज एक कर्मशील समाज है,
एक काम करने वाला ऐसा समाज है कि जिसके आगे कोई कठिनाई, कोई दुविधा ये बचेगी नहीं, और निश्चित रूप से हम अपने कर्म करने की जो वृत्ति है इसके कारण से सदैव आगे बढ़ेंगे। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।